बैठ जाइए, जो करण है। हाय, आई एम करण। जी मैं पम्मी है पम्मी। जी मैं स्वीटी। बताइए आपका केस क्या है, क्या हुआ, कुछ बोलिए। एक्चुअली हम चाहते हैं कि हमारा केस ये मटर वाली गर्ल लड़े, आप नहीं। नो मैं केस नहीं लड़ सकती, मैं लॉयर नहीं हूँ, करण लॉयर है, बहुत अच्छा लॉयर है, ये आपका केस लड़ेगा। और दी हमेशा मेरे साथ है, मुझे गाइड करेगी। एक्चुअली यू डोंट नो, दी टॉप क्लास लॉयर है, बस इन्होंने बाहर एग्जाम नहीं दी इसलिए ऑफिशियली केस नहीं लड़ सकती है, बट बैक से ड्राइविंग वही करेगी। तो कर दो ना ऑफिशियल, एक एग्जाम ही तो देना है। नो मैं एग्जाम नहीं दे सकती मैं एग्जाम कैसे दे सकती हूँ? करण पापा ने मना किया था, मैं लॉयर नहीं बन सकती लॉयर। इट्स ओके दी, मम्मी जी, स्वीटी जी, डोंट वरी, आपका केस हम पक्का जीतेंगे। अब बताइए क्या केस है। जी वो हमारे बॉस ना हमें काम से निकाल रहे हैं और हमें ना जानकी गारमेंट के खिलाफ केस करना है। आपके बॉस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अच्छे लोगों की तो जगह ही नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का नाम लेगा तो वो उसे निकाल देगा क्या? मतलब जी मतलब ये है, हमारी फैक्ट्री में ना एक लड़की है कामिनी, अब वो जो है ना एक नंबर की कामचोर है जी। अब दीदी ने उसे 2 शब्द बोल दिए जी, है तो वो लड़ने लगी, धक्का वक्का मार दिया। अब जवाब में हमारी दीदी ने गलती से कामिनी को कमीन बोल दिया। क्या बोल दिया? मतलब वही समझो मैडम, वही। रुको मैं आपको बताती हूँ। कमीनी। वर्क प्लेस पे गाली नहीं दे सकते तो कोई रूल नहीं है। That's not an offense। जानबूझ के थोड़े ना दिया मटर गर्ल जी, वैसे झगड़ा उसी ने शुरू किया था, उसने मेरी चोटी खींची। ओके मम्मी जी आप बताइए आपको क्यों निकाला? अजी मी टाइम के दुश्मन है सारे के सारे हैं। छोले भटूरे खा के और छाछ कटक के इसका मन नहीं करेगा सैर पे जाने का, तो मैं बस निकल ली वॉक करने के लिए। थोड़ा लंबा। करण को आखिर उसकी जिंदगी का पहला केस मिल ही गया, या कोर्ट में उसका पहला ही दिन उसके सपनों को तोड़ देगा। क्या जूही का टैलेंट करण को जीत दिलाएगा, या एक सीनियर लॉयर के सामने दोनों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? और संयम के दिल में जूही के लिए जो एहसास पैदा हो रहे हैं, क्या वो अब सबके सामने आने वाले हैं? तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड का फुल अपडेट। एपिसोड की शुरुआत होती है जब करण और जूही हर आने जाने वाले क्लाइंट से गुजारिश करते हैं कि वो करण को उसका पहला केस दे दे, लेकिन दूसरे दिन भी उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। कोई भी क्लाइंट नए लॉयर पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं होता। करण सबसे ज़्यादा तब टूट जाता है जब वो देखता है कि जूही भी उसके लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है। जूही हिम्मत नहीं हारती और पम्मी से पूछती है कि क्या उन्हें किसी लॉयर की ज़रूरत है। पम्मी साफ कह देती है कि उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लॉयर चाहिए और वो जूही की बात को नज़रअंदाज कर देती है। ऊपर से उत्तम नाम का जूनियर लॉयर भी पूरी कोशिश करता है कि करण और जूही के पास कोई केस ना आए। घर लौटकर करण उदास हो जाता है और सुचित्रा से कहता है कि शायद उससे कभी कोई केस नहीं मिलेगा। सुचित्रा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि हर सफलता की शुरुआत मुश्किल से होती है, इसीलिए उसे हार नहीं माननी चाहिए। अगले दिन किस्मत अचानक करवट लेती है। जूही देखती है कि पम्मी और स्वीटी अपना केस लेकर लॉयर के पास जाती है, लेकिन हर जगह से उन्हें मना कर दिया जाता है। तब जूही हिम्मत करके उनके पास जाती है और कहती है कि जब लॉयर आपका केस लेने को तैयार नहीं और क्लाइंट्स हमें मौका नहीं दे रहे हैं तो एक बार हमें ही चांस दे दीजिए। जूही की बात सुनकर पम्मी रुक जाती है और पूछती है कि क्या वो खुद कोर्ट में केस लड़ेगी। जूही बताती है कि उसने अभी बार एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि उसके पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो लॉयर बने, लेकिन वो ये भी कहती है कि केस की पूरी तैयारी वो करेगी और करण कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करेगा। आखिरकार पम्मी और स्वीटी उन्हें अपना पहला केस दे देती हैं। अब ये पल करण और जूही के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। जूही तुरंत वकालतनामा तैयार करती है। उत्तम ये सब देखकर जल उठता है क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि करण को उसका पहला केस मिल गया है। करण और जूही खुशी से सुचित्रा को वीडियो कॉल करके ये खबर देते हैं। वो पापा ट्री को भी बताते हैं और सब उनके लिए खुश होते हैं। दूर खड़ा संयम भी दोनों की खुशी देखकर मुस्कुराने लगता है। कोर्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। जूही करण को एक एक पॉइंट समझाती है कि कोर्ट में कैसे बोलना है और किस तरह अपनी बात रखनी है। करण मजाक में कहता है कि अगर वो बीच में अटक गया तो जूही अपने इशारों से उसकी मदद करे। पहले तो जूही इसे चीटिंग बताती है, लेकिन करण के बार बार कहने पर वो मुस्कुराकर मान जाती है। अब कोर्ट पहुंचने के बाद जूही पहली बार कोर्ट रूम को देखकर इमोशनल हो जाती है। संयम उसे अंदर चलने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वो पहले कभी कोर्ट नहीं आई। जूही बताती है कि उसके पिता को लगता था कि वो अभी बाहर की दुनिया का सामना नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो कभी कोर्ट नहीं आई, लेकिन उसने बचपन से अपने पिता को देखकर कानून की हर बारीकी सीखी है। जूही कोर्ट की हर प्रक्रिया संयम को समझा देती है। संयम उसका ज्ञान देखकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि जूही किसी एक्सपीरियंस्ड लॉयर से कम नहीं है। कोर्ट रूम में कदम रखने से पहले जूही मंदिर और कोर्ट को सम्मान से देखकर अंदर जाती है। अब ये देखकर संयम कहता है कि जूही तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे वो केस लड़ने वाली हो। इसी दौरान एक कांस्टेबल संयम को मुस्कुराते हुए देखता है और मजाक में कहता है कि वो जूही से प्यार करने लगा है।
संयम तुरंत इस बात को टाल देता है। तभी सामने से एक सीनियर लॉयर कोर्ट रूम में एंट्री करता है। उसे देखते ही संयम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाता है कि करण का पहला केस बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब देखना होगा कि क्या करण अपना पहला केस जीतकर सबको हैरान कर देगा। क्या जूही की मेहनत और उसकी तैयारी करण को सबसे बड़ी जीत दिलाएगी, और क्या संयम के दिल में जूही के लिए बढ़ रही फीलिंग्स उसकी ज़िंदगी में नया मोड़ लाएंगी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए।